दोस्तों, गाजा की हालत दिन पर दिन बिगड़ती चली जा रही है क्योंकि इजराइल की तरफ से उस पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इजराइल लगातार गाजा को निशाना बना रहा है क्योंकि उसको मालूम है कि ऐसा करके वो फिलिस्तीनियों को और ज्यादा तड़पाएगा। हमास पर हमला न करके वो मासूम लोगों को मौत के घाट उतार रहा है। जिस तरीके से गाजा के लोगों की हालात है, उसके बाद कई देशों को फिलिस्तीनी नागरिकों को बचाने के लिए खुद आगे आना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि यही सही समय है और शायद इसकी शुरुआत हो चुकी है क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री ने हमास से मुलाकात की है। जी हाँ, हमास के अधिकारी से मुलाकात की है। मामला क्या है पूरा, इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द वीपीएन टीवी। गाजा में इजराइल के बारी बारी से हमलों की वजह से न सिर्फ वहां की सड़कें तबाह हो गई हैं, बल्कि न घर रहे हैं, न अस्पताल और न ही लोग। ये बदले की कार्यवाही है दोस्तों जो कि इजराइल ने की है। अभी तक इस हमले की वजह से लोगों की मौत का आंकड़ा तकरीबन 2329 तक पहुंच चुका है। अभी हो सकता है ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़े। इस समय जिस तरीके से हमले लगातार हो रहे हैं, अगर उन हमलों को इजराइल ने बंद नहीं किया तो ये तबाही और इस तबाही का मंजर और ज्यादा पसारा जा सकता है। अभी देखिए, इस वक्त खबर ये है कि ईरान के विदेश मंत्री हैं आमिर अब्दुल्लाहिन, इन्होंने हमास के नेता से मुलाकात की है। इसका जो वीडियो सामने आया है दोस्तों, बिना देर के आपको वीडियो दिखाते हैं। वीडियो देखिए। तो जैसा वीडियो में देखा जा सकता है कि गले मिलाते दिखाई दे रहे हैं दोनों देशों के लोग। और अब ये आने वाले दिनों में इजराइल ने तकरीबन, आप ये समझा जा सकता है दोस्तों कि अगर इजराइल ने हमले नहीं रोके तो हमास के साथ जाकर कई और देश भी खड़े हो जाएंगे, जो कि इजराइल के लिए एक अच्छी खबर बिल्कुल नहीं हो सकती। जिस तरह की भयावह तस्वीरें गाजा से सामने आ रही है, इजराइल की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ाएगा। ये जो तस्वीरें हैं ये कहीं ना कहीं ये बढ़ेगी और कुछ नहीं, इसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ इजराइल का नुकसान होगा। क्योंकि हालत क्या हो चुकी है ये आपकी स्क्रीन पर आपको एक एक करके हम तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। उन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि गाजा में खासकर वहां हालात क्या है। बच्चों को तक नहीं छोड़ा जा रहा है, महिलाओं को नहीं छोड़ा जा रहा है। जो दूर दूर तक आपको सिर्फ और सिर्फ मलबा दिखाई देगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि इस मलबे के अंदर कई जिंदगियां तबाह हो गई। इस मलबे के अंदर कई जिंदगियां दब गई और दबकर मौत हो गई दोस्तों, कई लोगों की, जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। इजराइल और हमास के बीच ये जो युद्ध है, इसका सीधा असर फिलिस्तीनियों पर पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं हमास को भी देखिए हो सकता है मालूम हो, और इसी के साथ साथ ये इजराइल को तो मालूम होगा ही, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि हमास की तरफ से हमले किए जा रहे हैं और हमास लगातार हमला कर रहा है इजराइल पर। ऐसा नहीं है कि अभी हमला नहीं हो रहा है, लगातार हमला कर रहा है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक ये जो पूरी वॉर है, ये जो पूरा युद्ध है, ये थमता हुआ कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रहा है दोस्तों। क्योंकि हमास हमला करेगा, फिर जवाबी कार्यवाही में इजराइल की तरफ से हमला किया जाएगा। दोनों तरफ जो आम जनता है वो पिसेगी, उनकी मौत होगी। और इस वक्त सबसे ज्यादा हालात अगर किसी के खराब हैं तो वो फिलिस्तीनी नागरिक हैं, चाहे फिर वो कोई भी पत्रकार हो, चाहे फिर वो वहाँ के सोल्जर्स हो, चाहे फिर वहाँ के लोग हो, चाहे फिर वहाँ की महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, सबको इस कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। हम उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द फिलिस्तीन जो है इस पूरी दुखद आपदा से निकलकर बाहर आए, क्योंकि इस समय हम सिर्फ और सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं दोस्तों ऊपर वाले से। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। जिस तरीके के हालात अभी नजर आ रहे हैं ये और आगे बढ़ सकता है। हालांकि कई देश ऐसे हैं जो कि हमास के भी समर्थन में आए हैं। कई लोग वो हमास को आतंकी संगठन नहीं मान रहे, जिस तरीके से पश्चिमी देश मानते हैं, अभी तक मानते आए हैं, हमास को आतंकी संगठन का नाम देते आए हैं पश्चिमी देश। वो उस तरीके से नहीं देख रहे कुछ देश हमास को एक तरीके से लड़ाके के तौर पर देखा जा रहा है, जो कि फिलिस्तीन के लिए लड़ रहा है। ये कई देशों के बीच में छवि है। हालांकि कोई कुछ कह रहा है, किसी की कुछ और प्रतिक्रिया है, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हैं दो धड़ों में पूरी प्रतिक्रियाएं बट गई हैं। मगर बावजूद इसके
अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी को झेलना पड़ रहा है दोस्तों, तो वो फिलिस्तीनी नागरिक है जिनकी बहुत बुरी हालत है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।